हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की और हमने स्टार्ट किया है हिंदी के पाठ्यक्रम के साथ। और हिंदी का ये 11th वीडियो है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको बाकी के सारे वीडियोस मिल जाएगा। तो हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं और ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और वीडियो मैं लाऊंगा जिसके बाद आपका हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक बार पाठ्यक्रम पे नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, आपका हिंदी का पाठ्यक्रम है आरआरबी जेएसटी एग्जाम के लिए। इसमें से हमने देखिए समानार्थी शब्द कर लिया था, पर्यायवाची शब्द कर लिया, विलोम शब्द कर लिया, प्रत्यय और उपसर्ग कर लिया, संधि विच्छेद भी कर लिया, मुहावरे और लोकोक्तियां भी कर लिया, तत्सम तद्भव भी कर लिया और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कर लिया। जो 10वां टॉपिक है आपका, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक शब्द शुद्धि और दूसरा आपका वाक्य शुद्धि। तो ये शब्द शुद्धि मतलब शब्द और वर्तनी से रिलेटेड, उससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं आपके, उस पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और एक और वीडियो मैं लेके आऊंगा जिसमें वाक्य के स्तर पर क्या शुद्धि और अशुद्धि से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं आपके, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, जिसके बाद आपका पूरा पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो जो आपका 10वां टॉपिक है शब्द या वाक्य शुद्धि, उससे कुल 3 प्रश्न आते हैं। तो हो सकता है उसमें से 2 प्रश्न आपका शब्द शुद्धि से आए, एक प्रश्न आपका वाक्य शुद्धि से आए, या फिर एक प्रश्न शब्द शुद्धि से या 2 प्रश्न वाक्य शुद्धि से। तो इस तरह से आपका आ सकता है। तो शब्द शुद्धि से संबंधित जो भी प्रश्न आपके आते हैं, उसी पे हम लोग आज चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण। तो जो भी हम लोग देखते हैं कि शब्द गलत लिखे जाते हैं या शब्दों में जो अशुद्धि होती है और जिस तरह के आपके प्रश्न आते हैं, तो उन अशुद्धियों के कारण क्या होते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। हिंदी में वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां प्रायः दिखाई पड़ती हैं, उनके प्रमुख कारण निम्न है। पहला कारण क्या है? उच्चारण की अशुद्धता। तो पहले तो हमें उच्चारण के स्तर पे अशुद्धता देखने को मिलती है। उसका मतलब क्या हुआ? शुद्ध उच्चारण की जानकारी के अभाव में काफी लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं और तदनुरूप ही लिखते भी हैं। अतः उच्चारण की अशुद्धता से वर्तनी की अशुद्धियां भी हो जाती है। जैसे जैसे अध्ययन की जगह पे हम लोग आमतौर पे अध्ययन बोलते हैं और उसको इसी तरह से कभी कभी लिख देते हैं, जो कि गलत है। उसी तरह उषा को उषा हम लोग लिख देते हैं, अधीन को अधीन लिख देते हैं या बोल देते हैं, व्यावहारिक को हम लोग व्यवहारिक बोल देते हैं, जो शाप होता है उसको हम लोग श्राप बोल देते हैं, जो कि गलत है। उसी तरह सहस्त्र को हम लोग कभी कभी सहस्त्र लिख देते हैं, तो भी एक तरह से गलत है। यहाँ कोष्टक में दिए गए रूप ठीक है, मतलब ये सब जो बोल्ड में आप देख रहे हैं वो सब ठीक है, परंतु अशुद्ध उच्चारण के कारण प्रायः पहले रूप में ही लोग उन्हें लिखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। तो हम लोग उच्चारण ऐसे करते हैं, इसलिए हम लोग लिखने के स्तर में भी इसको वैसे ही लिख देते हैं। जैसे हम लोग श्राप बोलते हैं उच्चारण के स्तर पे और लिख भी देते हैं उसको कभी कभी ऐसा, जो कि गलत हो जाता है। सही इसका शब्द क्या है? श्राप। ठीक। वर्तनी संबंधी अधिकांश त्रुटियों का मूल कारण उच्चारण की अशुद्धि ही है। दूसरा, संधि एवं शब्द रचना के नियमों का अज्ञान। वर्तनी की अनेक भूलों का कारण है संधि एवं शब्द रचना के नियमों की जानकारी का अभाव। संधि एवं शब्द रचना की ठीक ठीक जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक अनेक प्रकार की भूलें लेखन में होते रहती है। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? जैसे हम लोग उज्जवल ऐसे लिख देते हैं जबकि उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। उसी तरह सन्यासी लिखा जाता है ऐसे, लेकिन हम लोग लिख देते हैं इस तरह से। उसी तरह कवित्री होता है, हम लोग लिख देते हैं कवित्री। महत्व होता है जिसको हम लोग इस तरह से महत्व लिख देते हैं। प्राणी मात्र में आप देखेंगे इसका सही शब्द ये है, लेकिन हम लोग लिखने के क्रम में हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। तो ये वर्तनी के स्तर पे हम देखते हैं कि इस तरह की हमसे भूल या गलतियां हो जाती है। हिंदी के शब्द रचना संबंधी नियमों की जानकारी न होने से भी अनेक प्रकार की अशुद्धियां परिलक्षित होती हैं। उदाहरण के लिए हिंदी के तत्सम शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से प्रारंभिक अक्षर का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे समाज से सामाजिक, व्यवहार से व्यवहारिक, अध्यात्म से आध्यात्मिक। परंतु जो इस नियम से अपरिचित है वे आध्यात्मिक आध्यात्मिक न लिख के आध्यात्मिक लिख देते हैं, व्यवहारिक न लिख के व्यवहारिक जैसी अशुद्ध वर्तनी लिखते हैं। इसी प्रकार इत प्रत्यय जोड़ने पर र का री में परिवर्तन हो जाता है और अनुग्रह से अनुग्रहित बनता है, परंतु प्रायः लोग इसे अशुद्ध रूप में अनुग्रहित लिख देते हैं। व्याकरणिक ज्ञान के अभाव से भी अनेक प्रकार की भूलें होने की संभावना रहती है। प्रायः लोगों को शब्द व्युत्पत्ति की जानकारी नहीं होती, वे शब्द की प्रकृति यानी रूट एवं प्रत्यय से अपरिचित होते हैं, अतः अनेक प्रकार की वर्तनी संबंधी भूलें करते हैं।
तीसरा जो है लिपि की अस्पष्टता। देवनागरी लिपि में यद्यपि अधिकांशतः स्पष्टता है, परंतु कुछ वर्णों में अत्यल्प अंतर होने से प्रायः वर्तनी की भूलें हो जाती हैं। जैसे व और ब में बहुत थोड़ा अंतर है, परिणामतः अति सजग रहने वाले छात्र छात्राएं भी इनके प्रयोग में गलती कर देते हैं। इसी प्रकार द्य, इसको बोलते हैं विद्यालय, द्य को ध समझकर लोग, ये द ध संयुक्त है, को ध समझकर लोग विद्यार्थी को विद्यार्थी लिख देते हैं, तथा स्र एवं स्त्र को एक मानकर सहस्त्र सहस्त्र को लिखने की भूल करते हैं। तो इसमें देखिए सहस्त्र को कभी कभी सहस्त्र लिख देते हैं। इस तरह की भूलें भी हो जाती है क्योंकि लिपि की थोड़ी सी अस्पष्टता है, त्र और स्र की जो मात्रा है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो इस तरह की भूलें भी हो जाती है, तो इसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। उसी तरह द्य विद्यालय में जैसे हम लिखते हैं, और द और ध संयुक्त आधा ध है इसमें, तो उसकी जगह पे इन दोनों का अलग अलग प्रयोग होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसी तरह लाव्य स, मूर्धन्य स और दंत स में यद्यपि उच्चारणगत अंतर है, परंतु व्यवहार में वह अंतर इतना अधिक नहीं है। परिणामतः श के स्थान पर स का एवं स के स्थान पर श का अशुद्ध प्रयोग लोग करते हैं। छ एवं क्ष में भेदक रेखा न खींच पाने के कारण लोग छात्र को छात्र और क्षत्रिय को क्षत्रिय लिखने की भूल कर जाते हैं। चौथा है आपका क्षेत्रीय प्रयोग। हिंदी एक विस्तृत भूभाग की भाषा है तथा उसकी अनेक क्षेत्रीय बोलियां हैं। इस क्षेत्रीयता के कारण भी मानक हिंदी लिखने में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासियों की बोली में जो मूलभूत अंतर है, उसके कारण भी यहाँ के लोगों की वर्तनी में दोष आ जाता है। भोजपुरी क्षेत्र में यदि स्नान को स्नान कहेंगे तो पंजाबी क्षेत्र में स्नान, परंतु ये दोनों ही अशुद्ध वर्तनी के उदाहरण हैं। क्षेत्रीय प्रयोगों के प्रभाव से दूर रहकर वहां के निवासियों को मानक हिंदी में प्रचलित रूप को ही लिखने बोलने का अभ्यास करना चाहिए, तभी इस प्रकार की अशुद्धियों का निराकरण संभव है। पांचवा है आपका अतिशोधन। बहुत से लोग अतिशोधन की प्रक्रिया में पढ़कर भी वर्तनी संबंधी त्रुटियां कर जाते हैं। संस्कृत परंपरा के लोग हिंदी को संस्कृताइज्ड करने के फेर में अन्य अनावश्यक ध्वनियों का प्रयोग करते देखे जाते हैं। वे प्रसाद को प्रसाद, इच्छा को इच्छा बोलते और लिखते हैं। इसी प्रकार अरबी फारसी के प्रभाव से क के स्थान पर क, यथा कागज के स्थान पर कागज, ग के स्थान पर ग, यथा बाग के स्थान पर बाग, खाना के स्थान पर खाना लिखकर भी वर्तनी को अशुद्ध कर देते हैं। अंग्रेजी के प्रभाव से भी लोग मिश्र को मिश्रा, शुक्ल को शुक्ला लिखने की भूल करने लगते हैं। तो ये सब आपके जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण थे, उस पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब आते हैं कि वर्तनी पे आधारित यानी शब्द शुद्धि पे आधारित आपके किस किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो टाइप 1 यानी प्रकार 1 क्या है आपका? एक ही शब्द की संभावित वर्तनियों में शुद्ध वर्तनी का चयन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो एक ही शब्द की संभावित अलग अलग वर्तनी दी गई है यहाँ पे, तो उसमें से आपको शुद्ध वर्तनी कौन सा उसका चयन करना है। जैसे देखेंगे आप अष्ट, 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 इसमें से अष्ट का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अष्ट। उसी का एक और उदाहरण है, नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है, तो इसमें इसका सही वर्तनी क्या है? तो इसका सही वर्तनी आपका हो जाएगा दृश्य, यानी ये सही लिखा हुआ है। अब इसी का टाइप 2 प्रश्न क्या आ जाएगा? दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दिए गए शब्दों में एक ही शब्द की शुद्ध वर्तनी होगी, बाकी सब शब्दों का वर्तनी गलत दिया हुआ होगा, तो उसमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उसको सेलेक्ट करना होगा आपको। तो जैसे देख लीजिए उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। किराया, कछप, किस्मत, कीर्तिमान। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कीर्तिमान सही लिखा हुआ है, बाकी सब हम देखते हैं कि बाकी सबकी गलत वर्तनी है। तो कीर्तिमान, क्योंकि दिए गए शब्दों में से केवल कीर्तिमान ही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। किराया, कच्छप, किस्मत अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप किराया कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। कश्यप कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। और किस्मत आपका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं टाइप 3 क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो वहां शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना था, यहाँ अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए स्वयंभू, ये सही लिखा हुआ है। स्मृति ये नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा आपका। स्वच्छंद सही लिखा हुआ है, स्वाति भी सही लिखा हुआ है। तो स्मृति का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? ये। तो इसमें जो अशुद्ध वर्तनी था उसको हमने अलग कर लिया। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके आ सकते हैं।
अब चलते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो जैसे देखिए, अधोलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे अद्भुत, अंतर्द्वंद, अनुग्रह। तो इसमें आप देखेंगे कि आहार आपका सही है, बाकी सब की वर्तनी आप देखेंगे गलत है। उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर और व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? तो देखिए, उन्हीं सही है, उत्तीर्ण सही है, इंदु सही है, आघूर्ण अगर आप देखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? आसक्ति। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे, देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपके किस किस तरह का आपका प्रश्न आ सकता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें आप देखिए, उन्नति का आपका सही वर्तनी क्या हो जाएगा? तो आपका उन्नति ऐसे लिखा जाता है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। दुर्गम होता है, क्या होता है इसमें? तो इसमें होता है दुर्गम। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का इनमें से चयन करना अन्वेषण के लिए, तो अन्वेषण इस तरह से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से बताइए। जानवी के लिए कौन सा हम लोग कैसे लिखेंगे? जानवी को, जानवी हम लोग इस तरह से लिखते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए अधोपतन के लिए। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? इसको हम लोग लिखते हैं अधःपतन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए सृष्टि के लिए। हम लोग कैसे लिखेंगे सृष्टि को? सृष्टि हम लोग इस तरह से लिखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए कृप, कृपा, यानी हमें कृपा के लिए कौन सा इसमें से सही है? तो आपका हो जाएगा डी, कृपा। तहसीलदारी का देखिए कौन सा शुद्ध वर्तनी है यहाँ पे? तो इसका हो जाएगा आपका तहसीलदारी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है अपकीर्ति के लिए। तो अपकीर्ति के लिए आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए छ के लिए। कैसे लिखते हैं हम लोग? तो छ हम लोग लिखते हैं इस तरह से विसर्ग के साथ। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तरुण के लिए। तरुण हम लोग कैसे लिखेंगे? तरुण हम लोग लिखते हैं इस तरह से। इनमें से कुमुदनी के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कुमुदनी के लिए आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा कुमुदिनी। बर्तन के लिए शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा आपका? बर्तन कैसे लिखते हैं हम लोग? इस तरह से लिखते हैं। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा हम लोग कैसे लिखते हैं? प्रतिष्ठा आपका लिखा जाएगा इस तरह से। मृत्युंजय आप कैसे लिखेंगे? मृत्युंजय आपका सही वर्तनी हो जाएगा सी। अस्पृश्यता के लिए शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? कैसे लिखेंगे आप लोग? तो आपका ये आपका सही हो जाएगा अस्पृश्यता। शताब्दी के लिए शुद्ध वर्तनी क्या है आपका? शताब्दी आप इस तरह से लिखेंगे। त्रिदोष के लिए, त्रिदोष के लिए आपका क्या हो जाएगा? त्रिदोष आपका ऐसे लिखा जाता है त्रिदोष। औद्योगिकरण के लिए कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो आपका हो जाएगा औद्योगिकरण, ये आपका सही हो जाएगा। परिणति के लिए कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो परिणति हम ऐसे लिखते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है स्थाई के लिए। तो स्थाई हम लोग कैसे लिखते हैं? इस तरह से। जल्दी के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो जल्दी हम लोग कैसे लिखते हैं? जल्दी का ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। प्राक्थन के लिए, प्राक्थन के लिए आपका हो जाएगा ये उत्तर हो जाएगा इसका। क्षेत्र हम लोग कैसे लिखते हैं? तो क्षेत्र हम लोग लिखते हैं इस तरह से। रासायनिक, रासायनिक के लिए शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा आपका? रासायनिक के लिए हो जाएगा आपका बी। प्रतिवादी के लिए शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? तो इसका हम लोग कैसे लिखते हैं? इस तरह से प्रतिवादी। द्वंद्व के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो द्वंद्व हम लोग कैसे लिखते हैं? तो द्वंद्व हम लोग इस तरह लिखते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्सव के लिए शुद्ध वर्तनी, उत्सव हम लोग कैसे लिखते हैं? तो उत्सव हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। निदर्शन के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? निदर्शन का आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा बी। ज्येष्ठ के लिए शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा आपका? ज्येष्ठ के लिए आपका हो जाएगा ज्येष्ठ, डी उत्तर हो जाएगा आपका। अंतर ध्यान के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ये आपका हो जाएगा ये बी, आपका सही हो जाएगा इनमें से। अधर्म के लिए शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? तो अधर्म हम लोग लिखते हैं इस तरह से, सी आपका उत्तर हो जाएगा। अनुक्रम के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी, अनुक्रम। ऋषि के लिए शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा आपका? ऋषि हम लोग कैसे लिखते हैं? री से, ऋषि। दीर्घायु के लिए शुद्ध वर्तनी आपका क्या हो जाएगा? तो दीर्घायु हम लोग लिखते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इनमें से सही है। श्रृंगार के लिए शुद्ध वर्तनी का क्या हो जाएगा? ये काफी इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार के लिए शुद्ध वर्तनी आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बी,
ये गलत है, बी आपका सही उत्तर होगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं लेकिन ये गलत है, सही आपका वर्तनी है ये ऐसे। अध्येता के लिए शुद्ध वर्तनी क्या है, तो अध्येता हम ऐसे लिखते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कवित्री के लिए शुद्ध वर्तनी क्या है, इसमें आपका कवयित्री लिखते हैं, आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नक्षत्र के लिए शुद्ध वर्तनी क्या है, नक्षत्र के लिए बताइए, तो नक्षत्र हम लोग ऐसे लिखते हैं, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द चुने, तो इनमें से जो शारीरिक का सही वर्तनी है वो चुनना है, तो इसमें से आपका हो जाएगा कौन सा सही है, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध शब्द जो है उसको चुनना है, तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो आपका अधिशासी, ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो इसमें सही शब्द बताना है, तो ये आपका हो ज्योत्सना का, तो ज्योत्सना का आपका सही शब्द हो जाएगा बी, इस तरह से लिखा जाता है ज्योत्सना। सन्यासी के लिए कौन सा शब्द सही है बताइए, सन्यासी हम लोग कैसे लिखेंगे वर्तनी की दृष्टि से, तो हमारा हो जाएगा ये, तो पे अनुस्वार लगता है। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो इसमें क्या गलत है बताइए, इसमें इस शब्द में, तो व्यवहारिक हम लोग कैसे लिखेंगे, व्यवहारिक हम लोग लिखते हैं व्यावहारिक, ये आपका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र है, अतिशयोक्ति को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, इसमें से बताना है कि कौन सा इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं जिससे कि इसका वर्तनी सही हो जाए, तो इसको हम लोग लिखते हैं अतिशयोक्ति, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चातक सुवाती की बूंद का प्यासा होता है, सुवाती होगा या कुछ और होगा, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पे हमारा हो जाएगा स्वाति, सुवाती नहीं होता है स्वाति। साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है, तो इसमें कुछ वर्तनी संबंधित भूल है, इसको आपको सही करना है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका अन्योन्याश्रित होता है, अन्यान्याश्रित नहीं होता है, अन्योन्याश्रित होता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है, इसमें भूल क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो विशिष्ट नहीं होता है, आपका क्या होता है वैशिष्ट्य होता है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तो इस शब्द में वर्तनी संबंधी भूल है, आपको फाइंड आउट करना है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, सहस्त्र इस तरह से लिखा जाता है, इसको ऐसे सहस्त्र, हम लोग लिखने में काफी भूल करते हैं, सहस्त्र है, ठीक है। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, रचयिता में आपको भूल है, बताइए सही कैसे करेंगे इसकी वर्तनी को, तो इसका सही हो जाएगा रचयिता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई है, इसमें कुछ भूल है, इसको आपको सही करना है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका उपर्युक्त सी। अपराहन के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है, अपराहन में कुछ भूल है, इसको आपको सही करना है, तो अपराहन में हम लोग कैसे लिखते हैं अपराहन को, तो अपराहन हम लोग इस तरह से लिखते हैं, आधा न होता है जो हा के साथ जुड़ा हुआ होता है। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए, तो इसमें कुछ भूल है, परामुखापेक्षी में, इसका इसमें क्या भूल है वो फाइंड आउट करना है आपको, तो बताइए इसमें कौन सा है, तो इसमें होता है परमुखापेक्षी, परा नहीं होता है परमुखा होता है, ठीक है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो ये उत्प्रेक्षा नहीं होता है, ये छा नहीं होता है, उत्प्रेक्षा होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सी उत्प्रेक्षा। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, दौर्बल्य को हम लोग इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा दौर्बल्य का, बताइए, ये हो जाएगा दौर्बल्य हो जाता है। तानसेन महान संगीतज्ञ थे, संगीतज्ञ में भूल है, वर्तनी संबंधी भूल है, तो इसका सही क्या हो जाएगा संगीतज्ञ, इस तरह से होगा। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है, वजीफा हम लोग कैसे लिखेंगे, वजीफा के लिए सही शब्द क्या है, ये आपका सी सही उत्तर हो जाएगा वजीफा। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, संदर्भ शब्द अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है, कैसे करेंगे हम लोग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी संदर्भ, इस तरह से लिखा जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है, तो प्रादुर्भाव को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये तो गलत है जो दिया हुआ है, तो उसका सही क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखते हैं प्रादुर्भाव। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती है, तो उत्तुंग होता है क्या होता है, ते उत्तुंग गलत है, ये त संयुक्त होता है, इसलिए उत्तुंग का सही वर्तनी या सही शब्द ये आपका ये हो जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है,
अनुसंधान हम लोग क्या, अनुसंधान कैसे लिखते हैं हम लोग? तो अनुसंधान हमारा लिखा जाता है इस तरह से, अनुसंधान, वो आपका लिखा हुआ गलत है। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। अधिवेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? अधिवेशन लिखा हुआ है, इसमें भूल है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा अधिवेशन। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल में भूल है, इसको सही करना है, तो किसको कैसे सही करेंगे? कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो मंत्रिमंडल हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, इसमें अनभिज्ञ में आपकी गलती है, तो इसको बताना है, इसका सही शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका सही शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ। स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। स्वतंत्र में आपका कुछ गलत है, उसको सही करना है आपको, तो इसका सही शब्द क्या हो जाएगा? इस तरह से लिखा जाता है, स्वतंत्र, त्र भी होता है, आधा होता है। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। पुनरुत्थान का आपको शब्द को सही करना है, तो कैसे, कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? पुनरुत्थान हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे छोटी सी भूल है, हम लोग रू ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये गलत है, ठीक है, पुनरुत्थान के लिए यही लिखते हैं। उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही है। तो अंतरस्थलीय कैसे लिखेंगे हम लोग? ये लिखा हुआ आपका गलत है, सही इसका क्या हो जाएगा? आपका अंतस्थलीय होता है, ये आपका सही हो जाएगा वर्तनी इसका। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, तो प्रतिद्वंदिता के लिए सही शब्द क्या है? तो इसके लिए इसको इस तरह से लिखा जाता है, प्रतिद्वंद्विता, ये आपका सही हो जाएगा। नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है, तो उत्ग्रीव में क्या गलती है? उत्ग्रीव होता है या उद्ग्रीव होता है? तो ये आपका उद्ग्रीव होता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, युधिष्ठिर गलत लिखा हुआ है, तो इसको सही करना है, तो क्या हो जाएगा इसका? युधिष्ठिर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, ये इसको सही करना, इस शब्द को, ये गलत दिया हुआ है, तो इसका सही शब्द क्या हो जाएगा? उच्च श्रृंखलता, इस तरह से इसको लिखा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयमेव सन्नद्ध हो जाना चाहिए। सन्नद्ध होता है या कुछ और होता है? तो इसका सही शब्द हो जाएगा सन्नद्ध, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। आयुर्वेदिक होता है, आयुर्वेदिक होता है, आयुर्वेदिक होता है, तो इसका सही शब्द क्या हो जाएगा? सही शब्द आपका हो जाएगा बी, ये आपका। कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। निमित्तिक का सही शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नैमित्तिक, ठीक है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। अप्रत्याशित होता है, अप्रत्याशित होता है, इसका सही शब्द क्या हो जाएगा? ये आपका गलत दिया हुआ है, इसका सही शब्द आपका हो जाएगा सी, अप्रत्याशित। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है, ये शब्द गलत है, इसका सही शब्द क्या हो जाएगा? तो आप देखेंगे डी इसका सही शब्द होगा, स्रोत। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, दंपति यहाँ पे गलत शब्द है, इसको सही करना है, तो कौन सा इसका सही शब्द हो जाएगा? ये बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विक्रमी संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है, तो संवत इसमें गलत लिखा हुआ है, इसका सही क्या हो जाएगा? संवत ऐसे लिखा जाता है, एक हलंत लग जाता है। अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है, अत्यधिक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसका सही शब्द क्या हो जाएगा? सही शब्द हो जाएगा अत्यधिक, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं। चिकित्सक का यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसका सही शब्द क्या हो जाएगा? इसका सही शब्द हो जाएगा आपका चिकित्सक, डी, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, संश्लिष्ट का यहाँ पे इस शब्द को गलत लिखा गया है, इसका सही शब्द क्या हो जाएगा? तो सही शब्द आपका हो जाएगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा संश्लिष्ट। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। अजस्र को हम लोग कैसे लिखेंगे? ये गलत दिया हुआ है आपका, अजस्र का इस तरह से लिखेंगे, अजस्त्र। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। महात्म्य का सही शब्द क्या हो जाएगा? महात्म्य हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, महात्म्य, म भी यहाँ पे आधा होता है, त भी आधा होता है। शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है।
आरोग्य का सही वर्तनी क्या हो जाएगा आपका? तो आरोग्य का हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ग आधा हो जाता है, य ज्ञ नहीं लिखते यहाँ पे। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। शुश्रूषा का यहाँ पे वर्तनी गलत लिखा हुआ है, इसको सही करना है। तो क्या हो जाएगा आपका सही वर्तनी? इसका क्या हो जाएगा? डी। इस तरह से लिखा जाता है। ज्ञान का भंडार अथाह होता है। ज्ञान हम लोग कैसे लिखते हैं? ज्ञान के लिए सही वर्तनी क्या हो जाएगा आपका? बी, ज्ञान। विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्वैयक्तिकता तथा तटस्थता। निर्वैयक्तिकता की यहाँ पे वर्तनी गलत दी गई है, तो आपको इसको सही करना है, इनमें से चुनना है सही कौन सा है। तो इसमें सही वर्तनी हो जाएगा निर्वैयक्तिकता, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। जिजीविषा का यहाँ पे वर्तनी गलत दिया गया है, तो इसको सही करना है आपका। सही इसमें से कौन सा हो जाएगा? जिजीविषा हम लोग इस तरह से लिखते हैं, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उज्जवल हम लोग कैसे लिखते हैं? तो उज्जवल के लिए सही शब्द हो जाता है बी, उज्जवल। प्रकारांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, तो इसके लिए सही वर्तनी क्या हो जाएगा? इसके लिए सही वर्तनी आपका हो जाएगा प्रकारांतर। त्र नहीं होता है, त र होता है, न आधा रहता है, ठीक है। मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जैसे वाक्य के स्तर पे आप देखेंगे तो ये सामान्य वाला सामान्य नहीं है, यहाँ पे सम्मान वाला सम्मान्य है। तो इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, सम्मान्य, जिसका सम्मान हो। जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती। औपचारिकता होता है कि औपचारिकता होता है? तो औपचारिकता होता है, तो इसमें सही वर्तनी क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा औपचारिकता। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका। अध्ययन का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? अध्ययन का हो जाता है बी, ये आपका सही वर्तनी हो जाएगा। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य थे। अग्रगण्य होता है ना, तो इसका सही वर्तनी कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, अग्रगण्य। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने वैयक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह न की। वैयक्तिक होता है या वैयक्तिक होता है? तो इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा? ये इसका सही वर्तनी हो जाएगा वैयक्तिक। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? ये तो गलत है आपका, अति आवश्यक गलत है। क्रियान्वयन हो गया। अतिरंजित, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अतिरंजित सही है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? उच्चारण तो गलत है, इत्यादि भी गलत है, मुंह भी गलत है, ताम्र आपका सही हो जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप देखेंगे तो सर्वोत्तम गलत है, क्योंकि यहाँ तम ये नहीं लगा हुआ है। सांसारिक होता है, संसारिक नहीं होता है। कीर्ति भी गलत है। स्रोत आपका सही हो जाएगा। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वाला वर्तनी वाला शब्द फाइंड आउट करना है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए बहुत तो सही है, प्रणाली आपका गलत है, बल्कि सही है, उपयोग सही है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रणाली ये इधर से होता है। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द फाइंड आउट करना है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखेंगे उबचुब, ये सही है। उन्नति, ये भी सही है। तो ऊंचाई देखिए गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ऊंचाई में बड़ी ऊ का मात्रा होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है, इस तरह से होगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाए, क्योंकि ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उभय भी यहाँ पे सही है। सही वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें सही वर्तनी आपको बताना है कौन सा हो जाएगा? परीक्षा का। परीक्षा हम लोग इस तरह से लिखते हैं, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध शब्द क्या है? इसमें से शुद्ध शब्द बताना है, ये तो गलत हो गया। संपूर्ण का बताना है, ये आपका सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत है। सही वर्तनी छांटिए। ज्योत्सना का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? ज्योत्सना हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? सुषुप्ति। कैसे लिखेंगे हम लोग? ये लिखेंगे इस तरह से, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से? सच्चिदानंद के लिए सच्चिदानंद हम लोग कैसे लिखते हैं? सच्चिदानंद हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये आपका सही वर्तनी हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, तो बताना इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो घनिष्ठ के लिए आपका हो जाएगा, इस तरह से लिखते हैं। शुद्ध रूप है, इसका बताना है, तो पैतृक आपका इस तरह से लिखेंगे। सही रूप है ऐतिहासिक का, ऐतिहासिक हम लोग कैसे लिखते हैं? तो इस तरह से लिखते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि के लिए शुद्ध शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। इन प्रश्नों में से एक शब्द के लिए 4 वर्तनी दी गई है, जिनमें से केवल एक शुद्ध है। उस शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। तो 4 का पेयर दिया हुआ है, उसमें से एक शुद्ध वर्तनी है, उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए अभिव्यक्ति के लिए कौन सा हो जाएगा आपका? अभिव्यक्ति के लिए बी हो जाएगा, इस तरह से लिखते हैं अभिव्यक्ति। अवशिष्ट के लिए क्या हो जाएगा आपका? अवशिष्ट हम लोग इस तरह से लिखते हैं, बी होगा सही उत्तर। कौन सा शब्द सही है?
पूजनीय के लिए कौन सा शब्द सही है? तो पूजनीय होता है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए, अनुग्रहित, पूजनीय, पूजनीय गलत है, चरण गलत है, प्रार्थ्य गलत है, अनुग्रहित आपका सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो उपयुक्त हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। औदार्य की तरह व्यवहार शब्द में कौन सा शब्द ठीक है? तो इसमें से बताना है कौन सा शब्द सही हो जाएगा इसमें। व्यवहार्य, ये बी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें से अशुद्ध शब्द हम लोग को फाइंड आउट करना है, कौन सा हो जाएगा? अनंग तो सही है, परिहास भी सही है, व्यंग्य होता है, व्यंग नहीं होता है, तो ये आपका अशुद्ध वर्तनी हो गया। हास्य सही है। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए, तो कौन सा इसमें से अशुद्ध हो जाएगा? इसमें देखते हैं, दुरावस्था आपका सही है, मातृभक्त सही है, अंतर्धान भी सही है, मनः कामना नहीं होता है, मनोकामना होता है, तो यह शुद्ध आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, इसमें से शुद्ध कौन सा है आपका? ये तो गलत है, रचयिता भी गलत है, सृष्टा भी गलत है, दृष्टा आपका सही शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए, तो अशुद्ध शब्द बताना है, तो इसमें से देखेंगे अशुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? विरहिणी होता है, विरहनी नहीं होता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो इसमें बताना है कौन सा शब्द युग्म सही है। देखिए, बारात, बसंत, बारात, वसंत, बारात, वसंत, तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? बी, बारात, वसंत। शुद्ध वर्तनी पहचानिए, कवित्री का कैसे लिखते हैं हम? कवित्री इस तरह से लिखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा इनमें से? पहला हो जाएगा शुश्रूषा। दुर्निवार के लिए क्या हो जाएगा? दुर्निवार हम लोग कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। तो देखिए, विशेषता सही है, सामान्यता सही है, परिणामता सही है, ये आप गलत हो जाएगा। भाग्याधीन, भावनी, भावना, भारोत्तोलन, इसमें से बताइए कौन सा आपका अशुद्ध हो जाएगा? तो आपका अशुद्ध शब्द है भामनी। पंचांग शब्द से उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? तो इसमें से बताना है किसमें हुआ है। तो ये आपका इस तरह से हुआ, पंचांग, ये पूरा ध्वनि यहाँ पे बताया गया है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा? क्लेश। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा हो जाएगा इनमें? आनुषांगिक के लिए ये आपका सही शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इनमें से किसकी वर्तनी सही है? 25 का बताइए। तो हो जाएगा अक्षुण्ण, इस तरह से लिखते हैं। अंताक्षरी के लिए क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ये इसका सही शब्द है। सुषमा के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? सुषमा हम लोग लिखते हैं इस तरह से, सुषमा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? ये तो गलत है, आह्वान भी गलत है, श्रृंगार आपका सही होगा, ये गलत है। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है? रचयिता आपका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, कौन सा अशुद्ध शब्द हो जाएगा? तदुपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, तदुपरांत। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा हो जाएगा आपका? दर्शना विलासी, ये आपका सही हो जाएगा। अतिशयोक्ति के लिए बताना है, अतिशयोक्ति के लिए कौन सा सही हो जाएगा? अतिशयोक्ति, ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द नहीं है, कौन सा शुद्ध शब्द नहीं है बताना है आपको। तो अध्यात्म होता है, अध्यात्म नहीं होता है, इसलिए शुद्ध शब्द नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा? 46 के लिए 46 इस तरह से लिखते हैं। आशीर्वाद के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, क्या हो जाएगा? आशीर्वाद इस तरह से लिखते हैं। गगनचुंबी के लिए सही वर्तनी बताना है, गगनचुंबी कैसे लिखते हैं हम लोग? इस तरह से लिखते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो इसमें से बताइए प्रतिवर्ष कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, हम लोग कैसे लिखते हैं? तो इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा उज्ज्वल, ये सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही वर्तनी का चयन करना है, लालायित के लिए लालायित हम लोग कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। ऋषि, ऋषि हम लोग कैसे लिखते हैं? तो ऋषि के लिए ये सही शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपका कालिदास सही हो जाएगा। बाकी आप श्राप नहीं होता, साप होता है। निम्न में शुद्ध रूप है, अशुद्ध रूप बताना है,
तो क्या हो जाएगा इसमें से, छिपकली आपको देखेंगे गलत लिखा हुआ है। दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी पर चिन्ह लगाइए। जानवी का क्या हो जाएगा आपका, जानवी इस तरह से लिखते हैं। दीर्घायु, दीर्घायु के लिए कौन सा शब्द सही है, तो ये शब्द सही है आपका दीर्घायु। निम्नांकित शब्दों में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो हो जाएगा अतिथि का शुद्ध है, बाकी सबका आप देखेंगे गलत है। दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये गलत है, पूजनीय गलत है, अंतर्ध्यान गलत है, अभ्यारण्य का आप देखेंगे सही है यहाँ पे। निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है, तो इसमें किसका सही हो जाएगा, अनुगृहित, इस तरह से लिखा जाता है, ये सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, द्वंद्व के लिए बताना है। द्वंद्व कैसे लिखेंगे हम लोग, इस तरह से लिखेंगे। शब्द के सही रूप का चयन करना है। तृष्णा के लिए, तो तृष्णा हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। श्रृंगार हम लोग कैसे लिखते हैं, तो श्रृंगार के लिए सही शब्द हो जाएगा ये। फिर से श्रृंगार ही है, तो श्रृंगार सही होगा, बाकी सब गलत है। अंतर साक्ष्य, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो अंतर साक्ष्य इसके लिए लिखा जाता है सही शब्द। लिपि, लिपि के लिए सही शब्द कौन सा है, तो सी हो जाएगा आपका। वर्चस्व के लिए सही शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, वर्चस्व के लिए ये हो जाएगा। आगामी के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, आगामी, ये हो जाएगा। इनमें से शुद्ध रूप बताना है प्रज्वलित के लिए, तो प्रज्वलित हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द छांटना है, तो इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, अंतर्भाव, बाकी सब आपका गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध शब्द वांग्मय सही है, 19वीं सही है, 5वां सही है, ज्योत्सना आपका गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अंतरराष्ट्रीय हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना अस्पृश्यता के लिए, तो अस्पृश्यता हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, परमात्मा के लिए शुद्ध कौन सा हो जाएगा आपका, परमात्मा हम लोग इस तरह से लिखते हैं। इसमें से शब्द की सही वर्तनी बताना है। सौंदर्यवर्धक, तो क्या हो जाएगा आपका, सौंदर्यवर्धक, ये आपका सही हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो इसमें ईर्ष्या के लिए कौन सा सही शब्द हो जाएगा, ये सही शब्द हो जाएगा। कौन सी वर्तनी शुद्ध है इसमें से विशेष के लिए, तो विशेष के लिए आपका हो जाएगा ये शब्द सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें देखिए जमीन कैसे होता है, तो जमीन के लिए ये सही शब्द है। शुद्ध वर्तनी चुनना है, बताइए इसमें से, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऊपरी लिखित वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, श्रृंगार, श्रृंखला, अनुकृति, अनुकृति, तो कौन सा इसमें सही है, एक और दो दोनों की वर्तनी शुद्ध है, केवल एक की वर्तनी शुद्ध है, केवल दो की वर्तनी शुद्ध है, एक और दो दोनों की वर्तनी अशुद्ध है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। एक और दो दोनों की वर्तनी अशुद्ध है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है आपका। आसक्ति, पारितोषिक, ये क्या है, सुचुक्षा, सुबुद्धि, तो इसमें बताना है केवल एक गलत है कि केवल दो गलत है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, आप देखते हैं यहाँ पे इन दोनों का सही वर्तनी लिखा हुआ है, लेकिन इसका गलत लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए, केवल एक की वर्तनी शुद्ध है। औद्योगिक के लिए शुद्ध शब्द चुनना है, कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा औद्योगिक। रामायण के लिए क्या हो जाएगा आपका सही शब्द, ये हो जाएगा आपका रामायण के लिए सही शब्द। षष्ठ के लिए, तो षष्टम लिखते हैं हम लोग, तो ये ज्यादा सही लग रहा है इसमें से। अशुद्ध शब्द कौन सा है, इनमें से बताइए अशुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान, तो इसमें से देखेंगे अंतर्ध्यान आपका गलत लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी चुनना है शमशान का, शमशान हम लोग कैसे लिखते हैं, तो शमशान हम का सही शब्द हो जाता है ये सी। शुद्ध शब्द चुनना है इनमें से, तो गंगा जल तो एक साथ लिखा जाता है, डैश देकर नहीं लिखा जाता है। बेबुनियाद होता है, बेबुनियाद नहीं होता है। चौपाया में भी डैश नहीं लगता है, ये भी गलत है। बड़ा सा ठीक है, क्योंकि बड़ा सा में हम लोग डैश लगाते हैं। प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है, उसके नीचे लिखे शब्दों में से तीन अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं, चौथे शुद्ध रूप से लिखे गए शब्द का चयन कर उसे चिन्हित करें। तो कवित्री गलत लिखा हुआ है, इसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा आपका, तो कवित्री ऐसे लिखते हैं। प्रधानमंत्री की भाषा की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, इसका सही शब्द क्या हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है आपका। श्रुति लिपि हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये इसका सही सही शब्द हो जाएगा, ये श्रुत लिपि होता है, श्रुति लिपि नहीं होता है। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, तो एक गलत लिखा हुआ शब्द, इसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा,
के लिए हो जाएगा दुष्चरित्र। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो देखिए, पृथ्वी कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। कौतूहल के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, ये आपका सही शब्द हो जाएगा। रासायनिक के लिए क्या हो जाएगा, रासायनिक आपका इस तरह से लिखाता है। अष्ट के लिए क्या हो जाएगा, अष्ट हम कैसे लिखते हैं बताइए, अष्ट हम लोग इस तरह से लिखते हैं। त्रिदोष के लिए क्या हो जाएगा आपका, त्रिदोष इस तरह से लिखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सच्चिदानंद, ये सही है। ये गलत है, सांसारिक होना चाहिए, कीर्ति गलत है। शुद्ध शब्द छांटना है अभ्यस्त के लिए, तो कौन सा हो जाएगा आपका, अभ्यस्त का सही वर्तनी हो जाएगा सी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो देखेंगे कि हम इसमें से ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये आपका सही शब्द हो जाएगा स्वतंत्र। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को पहचानिए। इसमें शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, आशीर्वाद गलत है, अध्ययन गलत है, उन्हीं गलत है, आजीविका आपका सही है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका अध्ययन हो जाएगा, बाकी सब आप देखेंगे गलत है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है, अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, ऐतिहासिक होता है न कि ऐतिहासिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब आप देखेंगे सही हो जाएगा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, परीक्षा सही है, बाकी सब देखेंगे गलत हो जाएगा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द आपको बताना है, तो प्रादेशिक तो सही है, माधुर्य सही है, व्याप्त सही है, प्रामाणिक होता है न कि प्रमाणिक होता है। ईशा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, ईशा कैसे लिखते हैं हम लोग, तो इसके लिए सही शब्द होता है ये स लिखते हैं, श नहीं होता है। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा शुद्ध शब्द मृत्यु दंड के लिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, इनमें से कौन हो जाएगा आपका, इसमें से बताइए, तो आपका सही हो जाएगा मुमूर्षु, ये आपका सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा इनमें से, तो शुश्रूषा। अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, तो शुद्ध आपका हो जाएगा, चिन्ह तो सही है, दवाइयां सही है, निर्भर सही है, कृपया होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी हो जाएगा अध्ययन, ये सी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें से शुद्ध कौन सा हो जाएगा, उत्तरदायी, ये बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करना है, तो ब्राह्मण हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आप देखेंगे चिन्ह गलत है, अनुग्रहित गलत है, विरहनी गलत है, विवर्त इसका सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, ज्योत्सना के लिए कौन सा हो जाएगा सही, डी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध शब्द इनमें से बताइए। कोमलांगी तो सही है, सम्मिलित सही है, अनुग्रहित सही है, उत्कर्षता गलत है, ये गलत शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा हो जाएगा, दैदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप, इसका सही शब्द हो जाएगा आपका देदीप्यमान होता है, ये होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौतूहल तो सही है, निरपेक्ष सही है, अनधिकार सही है, पौराणिक आपका गलत हो जाएगा। अब आते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्न प्रश्नों में से अशुद्ध शब्द पहचानना है, तो आपको पेयर दिया हुआ है 4-4 का, आपको इसमें से अशुद्ध शब्द पहचानना है और उसको अलग करना है, ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो इसमें भी कुछ प्रश्न है जिसमें से जो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है उसका चयन करना है, तो इन सब के पेयर में जो आपका शुद्ध शब्द है उसका आपको चयन करना है। तो ये खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं अभ्यास हेतु प्रश्न दे रहा हूँ। अगला प्रश्न, इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को शुद्ध रूप में लिया गया है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनना है, तो आप इसका भी खुद से सॉल्व कीजिएगा इसको भी। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो इसमें आप इसका सही उत्तर फाइंड आउट करेंगे। नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए, बी, सी और डी क्रमांक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक में वर्तनी संबंधी त्रुटि हो सकती है, उस त्रुटि युक्त शब्द की संख्या ही आपका उत्तर होगा। तो इसमें जिस भी शब्द में आपका वर्तनी गलत है उसको आपको फाइंड आउट करना है, उसको अलग करना है। तो ये थे आपके अभ्यास हेतु प्रश्न, तो आप इसको वीडियो देखने के बाद खुद से अभ्यास करेंगे, आप वर्तनी पहचान पा रहे हैं, शब्द में अशुद्धि को पहचान पा रहे हैं या नहीं। तो ये था आज का आपका टॉपिक, शब्द शुद्धि। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपको काफी प्रश्नों का अभ्यास भी हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।